हरे कृष्णा। तो आज हम लोग हितोपदेश में से एक बहुत ही रोचक कहानी करने जा रहे हैं। तो पिछली कहानी में हमने देखा था कि बगुला जो है गिद्ध के राज्य से आया था और वहाँ से पिट के आया था। तो हंस उसे बताता है कि तेरे पिटने का कारण है कि तुझे बोलने का नहीं पता कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस एक स्टोरी भी बताई थी गधे की, जो हमने पिछले सेशन में देखी थी। अब इस सेशन में वो बता रहे हैं कि अगर किसी को बोलना सही तरीके से आता है तो कितना बड़ा लाभ हो जाता है। तो यहाँ एक स्टोरी सुना रहे हैं हंस यहाँ पर बगुले को, कि कैसे हाथियों पर खरगोशों ने विजय प्राप्त कर ली थी। तो बहुत समय पुरानी बात है कि हाथियों का बहुत बड़ा झुंड था। तो उनके यहाँ जो पानी था वो इतना सूख गया कि छोटे मोटे जानवर भी वहाँ नहा नहीं सकते थे। तो हाथी बड़े परेशान थे। तो उन्होंने अपने राजा को कहा कि अब क्या करें, तो हम लोग कहीं दूसरे जंगल में चलते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा सरोवर है, तो वहाँ हम लोग नहाएंगे। तो सभी हाथी जो है उस तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारे जो खरगोश हैं जिनके बीच में बिलें आती थीं, वो जख्मी हो गए, किसी की टांग टूट गई, किसी का सिर ही पिचक गया, बहुत मतलब कि भयंकर। और हाथियों ने किसी की परवाह नहीं की। तो ये सब कुछ देखकर जो शिलीमुख नाम का खरगोश है वो बड़ा दुखी हुआ, सोच रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। तो एक बूढ़ा खरगोश था विजय नाम का, उसने कहा कि इन हाथियों पर मैं विजय प्राप्त करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग इनको यहाँ से भगा सकते हैं। तो उसने बताया कि भी जो विजय मुख है, ये विजय खरगोश, इसने सोचा कि मैं हाथियों से मिलूंगा, सही बात तो करूंगा, लेकिन मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हाथी छू भी दे तो मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इतना भारी भरकम है, उसमें इतनी ताकत है। जैसे सांप अगर सूंघ दे यानी कि डंक मार दे, उसी से मृत्यु हो जाती है, और राजा रक्षा करते करते भी मार देते हैं और दुर्जन हंसते हंसते मार देते हैं। उसी प्रकार हाथी छू कर मार देता है। तो एक बड़ी सी चोटी पर पहुंचकर उसने खरगोश ने हाथियों के राजा को पुकारा। उसने कहा कि तुम्हें मालूम है कि तुम कहाँ पर हो? तुम चंद्र के राज्य में हो और ये चंद्र सरोवर है और हम यहाँ के जो हैं रखवाले हैं। और तुमने देखो सारे खरगोशों का, शशांक कहते हैं खरगोशों को, कि कितना बुरा हाल कर दिया है। और हमारे जो राजा हैं वो बहुत ही क्रोधित हैं और मैं उनका दूत हूँ चंद्रमा का, और इसलिए मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गए तो मैं अपने राजा को तुम्हारी शिकायत कर दूँगा और वे फिर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो हाथी ने कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारे राजा ने तुम्हें भेजा है। उसने कहा कि अभी तुम चलो साथ में, तुम्हें राजा से मिलवाता हूँ, और वो बहुत क्रोधित हैं और तुम ये बोलना भी नहीं चाहते तुमसे, और तुम दूर से देख लेना कि तुम्हें वो कांपते हुए नजर आएंगे। तो हाथी ने कहा चलो चलते हैं। तो हाथी वहाँ गया, उसने देखा तो उस समय चांदनी रात थी और जो सरोवर था बहुत ही निर्मल पानी था उसका, और उस सरोवर में चंद्रमा जो था उसकी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। तो उसने अपने एक खरगोश को कह रखा था कि तुम जब भी हाथी आएगा तो थोड़ा सा पानी हिला देना अपने पैर से। तो उसने पानी हिलाया तो पानी के हिलने से चंद्रमा जो था हिलता हुआ नजर आया। तो हाथी को उसने कहा देखो हमारे राजा तुम्हें देखते ही क्रोधित हो गए हैं, तो अभी प्रणाम करो और निकलो यहाँ से। तो हाथी जो था डर गया और सारे हाथी जो थे वहाँ से दुम दबाकर भाग निकले। तो इस प्रकार बगले को हंस ने कहा कि देखो इस तरह तुम्हें भी अपना जो है ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हें बोलने का पता होना चाहिए किस प्रकार कार्यों को सिद्ध किया जाता है। तो ये कहानी से हमें समझ में आता है कि असल में कई काम जो है नाम से हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति का होना जरूरी है। तो फिर इसके बाद ये जो गिद्ध था, इसके जो मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारा कर्पूर द्वीप है ये भी हमारा ही राज्य है। तो बगुले ने कहा कि भी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, इसका कैसे निर्णय होगा? तो फिर उन्होंने कहा कि तुम बताओ तो कैसे निर्णय होगा कि हमारा राज्य हम तो कहते हैं, तुम कहते हो नहीं है, तो तुम बताओ। तो उसने कहा कि इसका निर्णय ऐसे होगा कि लड़ाई से होगा। तुम अपना वहाँ पर दूत भेजो और दूत जो है वो निर्णय करवाएगा कि अब वो हमारा जो राजा है आपके दीनता स्वीकार करता नहीं करता। उसके बाद लड़ाई होगी और लड़ाई में पता लगेगा कि कौन क्या है क्या नहीं। तो फिर जो गिद्ध है उसने कहा कि हम लोग दूत किसे भेजें। तो निर्णय हुआ कि एक ब्राह्मण को जो है दूत बनाकर भेजा जाता है, क्योंकि उसे संपत्ति का लोभ नहीं होता। जैसे
और वो कभी भी बिगड़ता नहीं, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। पठन पाठन यजन याजन उसका यही स्वभाव है। जैसे महादेव के संग में रहने से जहर अपना कालापन नहीं छोड़ता, उसी प्रकार ब्राह्मण कहीं भी रहे वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। लेकिन तोते ने कहा कि मैं इस दुष्ट बगुले के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसका प्रभाव मुझे ज़रूर पड़ेगा। जैसे रावण जब सीता को हर कर लेके जा रहा था तो समुद्र पार किया, तो समुद्र भी बीच में आ गया, तो इसका नतीजा समुद्र को भी भुगतना पड़ा कि राम भगवान ने उसके ऊपर सेतु बना दिया, उसे बांध दिया। इसलिए मैं जो है इस दुष्ट, क्योंकि ये दुष्ट है, क्योंकि इसने 2 राजाओं में लड़ाई करा दी है, इस दुष्ट बगुले के साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि दुष्ट के साथ ना तो बैठना चाहिए ना कहीं जाना चाहिए। तो इसके पक्ष में फिर तोता जो है स्टोरी सुनाता है। ये 2 स्टोरीज हम लोग अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।